गृहोपयोगी साहित्याची खरेदी करताय तर आजच आपल्या टेकेट सुपर मार्टला भेट द्या। कडधान्य, डाळी, साबण, ब्रँडेड कपडे, शूज, सायकल, कॉस्मेटिक्स हे सर्व मिळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजेच टेकेट सुपर मार्ट। 5,000चे भरपूर डिस्काउंट, कमीत कमी 4,999च्या खरेदीवर 5 किलोमीटर पर्यंत मोफत घरपोच सेवा। पत्ता पंचवटी चित्रमंदिर जवळ, 332 रोड। संपर्क 92 97 97 50 00। नमस्कार, मी तेजस्विनी मगदुम। एम मराठी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। पाहूया ठळक घडामोडी। कारण इचलकरंजी विधानसभा के प्रचार के लिए राजस्थान से इचलकरंजी में पधारे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पे उपस्थित इचलकरंजी के एमएलए मेरे पिताजी माननीय प्रकाश जी आवाडे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इचलकरंजी विधानसभा के एक्स एमएलए माननीय सुरेश जी हाळुंकर साहब, यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला परिषद मेंबर राजवर्धन निंबाळकर, इचलकरंजी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पहलवान अमृत जी भोसले, यहाँ पे उपस्थित वस्त्रोद्योग महासंघ के अध्यक्ष माननीय अशोक जी स्वामी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माननीय जाजू साहब, इचलकरंजी महानगर पालिका के माजी उपनगराध्यक्ष माननीय तानाजी पवार, माननीय दिलीप जी मुथा, जिनके आग्रह से आप सब यहाँ एकत्रित हुए, ऐसे मेरे दो परम मित्र संजय गांधी निराधार योजना के अध्यक्ष माननीय अनिल जी डाड़ा, ऋषभ जी जैन और सब अरविंद शर्मा, सब उपस्थित स्टेज के पीछे बैठे सब शाहजी भोसले, सबका मैं आपको यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। और इचलकरंजी में ये कार्यक्रम के लिए मंच के सामने बैठे हुए ये व्यापारी सम्मेलन में आप इचलकरंजी के व्यापारी और यहाँ के मान्यवर, आपका भी सबको आप ये कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम I would like to welcome माननीय शर्मा साहब from Pink City of Jaipur to Textile City of Ichalkaranji. It is my great pleasure that he has taken extra efforts to come to Ichalkaranji for prachar of Bharatiya Janata Party. Sir, I would like to tell about myself. I have graduated from Kolhapur University. I am a diploma business management student. I have done my diploma management from marketing. I am an MBA student. I have done my MBA from HR, human resources. But I am just not a student. I have been very actively participating in political activities right from my college days. मैं एक विद्यार्थी संगठन से, एक युवा संगठन से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुका हूँ। मेरे दादाजी यहाँ के विधायक थे, ये मेरे दादाजी यहाँ से एमपी थे, मेरे पिताजी यहाँ के 5 बार एमपी थे। मगर मैं जब भी पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की तरह से मैं इचलकरंजी के राजनीति में, सामाजिक कार्य में मेरा काम शुरुआत किया। मेरा काम, मैंने गौर गरीब जनता है, जैसे हमारी अनिल डाड़ा जी है, संजय गांधी निराधार कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके जैसे मैं एक कमेटी का सदस्य था। गौर गरीब लोगों के लिए मैं काम करता था, झोपड़पट्टी वासियों के लिए काम करता था, कामगारों के लिए काम करता था। इसके साथ मैं खुद को बहुत नसीबवान समझता हूँ कि मेरे पिताजी ने एक मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया, हाळुंकर साहब जी ने मुझे अच्छा अवसर दिया। ये चुनाव में मुझे ये भारतीय जनता पार्टी का टिकट देके यहाँ का एक युवा, एक कार्यकर्ता की तरफ से मुझे ये चुनाव लड़ने का उन्होंने अवसर दिया। ये अवसर मैं इचलकरंजी के विकास के लिए, इचलकरंजी के डेवलपमेंट के लिए ये अवसर का मैं उसका यूज़ करना चाहता हूँ। इचलकरंजी ये टेक्सटाइल सिटी है। ये इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी ऐसे ही नहीं बनी। इचलकरंजी टेक्सटाइल सिटी
गए कितने सालों से, लगभग 100 साल पुराना इचलकरंजी का टेक्सटाइल का हिस्ट्री है। ये टेक्सटाइल हिस्ट्री ये बढ़ाने के लिए, ये इचलकरंजी का जो मैनचेस्टर की जो नई पुकार है, वो मैनचेस्टर सिटी बनाने के लिए यहाँ का व्यापारी, यहाँ का राजस्थानी समाज, उनका बहुत बड़ा सहयोग ये मैनचेस्टर सिटी बनाने के लिए। मगर मेरे जैसा एक तरुण कार्यकर्ता की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैनचेस्टर सिटी सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये मैनचेस्टर सिटी भारत देश इतना लिमिटेड ना होना चाहिए। ये मैनचेस्टर सिटी अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत आज है। हमारे इचलकरंजी में वो कल्चर है, हमारे उद्योगों में वो उनमें क्षमता है कि ये इचलकरंजी एक नई इंडस्ट्री सिटी करके यहाँ पे उभरे। इचलकरंजी में टेक्सटाइल के साथ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया यहाँ चलती है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स रहे, नए नए मशीन के पार्ट्स रहे, ये इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी तरह से चलती है। मगर इचलकरंजी ये मैनचेस्टर सिटी बनाने के लिए हमने बहुत साल गुजारे। इनमें माननीय प्रकाश आवाड़े साहब ने जब यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, 23 कलमी पैकेज यहाँ का उन्होंने बनाया था। 23 कलमी पैकेज के कारण इचलकरंजी में जो अड़चन में इचलकरंजी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनको एक संजीवनी मिलने का अवसर मिला और ये इचलकरंजी की पावरलूम सिटी आज 1100 आरपीएम की एयरजेट रूम की सिटी यहाँ बन रही है। और हमारी इचलकरंजी की सिटी सिर्फ एक है, कोई तो बड़ी रेमंड्स जैसी कंपनी आई है और हमारी इचलकरंजी की सिटी टेक्सटाइल सिटी ऐसा नहीं है। हमारे गांव में हर घर में टेक्सटाइल फूलता है, पड़ता है और हर घर में कपड़ा बनता है। भला वो कपड़ा धोती का हो, भला वो कपड़ा मलमल का हो, या भला वो कपड़ा वॉलमार्ट जैसे बड़े कंपनी को जाए, वो इचलकरंजी में हर एक स्तर का कपड़ा यहाँ से बनता है। अभी इचलकरंजी की सिटी सिर्फ ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी नहीं है, ये इचलकरंजी सिटी अभी आप गारमेंट सिटी भी बनी है। यहाँ इचलकरंजी में बड़े बड़े प्रोसेस हाउस भी लगे। ये प्रोसेस हाउस चलाने के लिए हमारी यहाँ बाजू में पंचगंगा नदी है। पंचगंगा नदी उसका पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी इचलकरंजी प्रोसेस के लिए पानी जब लगता है 100% उसमें पोल्यूशन होता है, मगर पोल्यूशन साफ करने के लिए अभी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट आगे आके नए नए तरीके ZLD जैसे प्रकल्प लगा के 531 करोड़ रुपया ये इचलकरंजी के लिए सैंक्शन हुआ है। अभी ये इचलकरंजी प्रोसेस सिटी जैसे सूरत में होता है, अहमदाबाद में होता है, वहाँ प्रोसेस सिटी भी ये इचलकरंजी का नया रूप होगा। ये महायुति सरकार 2.5 साल से यहाँ अभी सत्ता में आई है, मगर 2019 में जब सत्ता महायुति की आई थी, उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लेके मुख्यमंत्री बने, मगर हरवंकर साहब ने उनके मनोगत में बताया, उन्होंने कहा कि जब आवाड़े साहब चुन के आए, उन्होंने पूरा समर्थन माननीय फडणवीस साहब को उन्होंने क्लियरली दिया। 2.5 साल माननीय फडणवीस साहब के साथ हम उनके साथ ऑपोजिशन के बेंच पे साथ बैठे, कोई भी समझौता नहीं किया। ऑपोजिशन से बहुत अलग अलग तरीके से उनका बुलावा आता था, मगर हमने कुछ उसको समर्थन नहीं दिया। बीजेपी का नाम लेके मोदी जी का हाथ समर्थन करने के लिए हमने बीजेपी के साथ दिया और 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, फडणवीस साहब, अजीत पवार यहाँ के DCM बने। उनके आने के बाद, ये 3 नेता आने के बाद इचलकरंजी की प्रगति बहुत अच्छी तरह से हुई। सर, आपके जानकारी के लिए बताते, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। ये लोकसभा चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण हमने यहाँ पे झेला है। हमने मोदी जी का एक मत बनाने के लिए इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ से हमने 40,000 वोट का लीड देने के कारण यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धैर्यशील माने मोदी जी के लिए एक NDA का मत आप वहां से लेके गए। ये सब काम करने के लिए अब मोदी जी का जो सपना है, समर्थ भारत, विकसित भारत, ये समर्थ भारत, विकसित भारत, ये इचलकरंजी सिटी जैसे यहाँ से चालू होना है। ये इचलकरंजी सिर्फ टेक्सटाइल के लिए उनको ये नहीं चाहिए, अभी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। जैसे ये एक आधा कस्टमर आता है,
तो उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। इसके लिए 100 करोड़ रुपया ये स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ के लिए भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनके तिजोरी का दरवाजा खोल के करोड़ों रुपया दे के यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पैसा दिया है। ये अभी काम आगे भी चलाना है। मैं खुद एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड से एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एजुकेशन हुआ है मगर मेरा एक्सपीरियंस टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आता है। मैं खुद जब इचलकरंजी के पहला शटरलेस मशीन जब आया था, न्यूपिनो TPR 300, वो मशीन आज भी याद है। मैं खुद वो कारखाना देखता था, उसका पूरी जानकारी है। मैं 8-9 साल एक स्पिनिंग मिल का चेयरमैन करके काम कर चुका हूँ। गारमेंट का इंडस्ट्री मैंने देखा है, मैंने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखा है। ये व्यापारियों का जो अड़चन है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, टेक्सटाइल में जो अड़चन आ सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ है। मैंने ये बीजेपी का, मैंने हड़वंकर साहब ने बताया कि हमने परीक्षा ली, हमने आवाड़े साहब की परीक्षा ली, 5 साल परीक्षा ली। पर हड़वंकर साहब आपने 5 साल नहीं, 2017 से जिला परिषद इलेक्शन से हमारी परीक्षा लेते आए हैं। जिला परिषद इलेक्शन में हमने शोमिका माडिक को 2 वोट की जरूरत थी अध्यक्ष बनाने के लिए। चंद्रकांत दादा साहब, हड़वंकर साहब ने और आवाड़े साहब इकट्ठा है और पहली बार कोल्हापुर जिला परिषद के इतिहास में शोमिका माडिक अध्यक्ष, तारा रानी पक्ष के 2 वोट से वहां थे। उसमें से 1 वोट मेरा भी था, मेरा खुद वोट था। राजवर्धन निम्बाळकर जिला अध्यक्ष, वो भी जिला परिषद मेंबर है। उनको पता है कि संघर्ष से हमने वो जिला परिषद जीती है। उस टाइम से 7 साल से परीक्षा देने के बाद 25 सितंबर से देश के नेता गृह मंत्री अमित जी शाह साहब कोल्हापुर में आए थे। वहाँ में और प्रकाश आवाड़े साहब का मेरा बीजेपी में प्रवेश हुआ और कुछ दिनों के बाद मेरा टिकट वहाँ से अनाउंस होने के बाद मेरे जैसे युवा कार्यकर्ताओं को यहाँ मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। मगर मैं बताना चाहता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप से मेरे ऊपर आरोप होते हैं, नेपोटिज्म के आरोप होते हैं, that he belongs to a political family, he does not have any culture or he does not know what is a karyakarta. But I would like to clarify in a very clean way that I come from a karyakarta based category. I know what BJP karyakarta means. I have worked from a student wing, I have worked as a youth wing, and मैं ये अभिमान की तरफ से बताना चाहता हूँ सर, ये अभी विधानसभा के इलेक्शन होंगे, आगे आएंगे यहाँ के महानगर पालिका इलेक्शंस, आगे आएंगे यहाँ के जिला परिषद इलेक्शंस, आगे आएंगे यहाँ के पंचायत समिति इलेक्शंस, सरपंच के इलेक्शंस। हर इलेक्शन में माननीय हड़वंकर साहब के नेतृत्व में और प्रकाश आवाड़े के साहब के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में यहाँ के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ से लहरा के हम यहाँ हर कार्यकर्ता को न्याय देने का हम प्रयास करेंगे। जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, महायुति की ताकत यहाँ मजबूत करके दिखाएंगे। भाजपा माननीय मोदी साहब के सपना जो है, अमित जी शाह साहब का सपना जो है, जेपी नड्डा साहब का जो सपना है, बावनकुळे साहब का जो सपना है, फडणवीस साहब का जो सपना है, हर एक कार्यकर्ता को जो सपना है कि यहाँ बीजेपी मजबूत होनी चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए, वो सब काम आने वाले समय में मैं एक कार्यकर्ता की तरफ से याद करूंगा। और यहाँ का विधायक बनने के बाद एक कार्यकर्ता के रूप से हर एक तरीके से मैं यहाँ का काम करूंगा, विकास के लिए झटूंगा। कभी भी रात नहीं देखूंगा, दिन नहीं देखूंगा, कभी बारिश नहीं देखूंगा, कभी धूप नहीं देखूंगा। हर टाइम, हर एक समय, हर एक मोमेंट यह इचलकरंजी के विकास के लिए मैं समर्पित करना चाहता हूं। मैं आपको सबको विनती करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में 20 तारीख को अपना वोट है। वोटिंग के लिए मेरा नंबर 4 नंबर पे राहुल प्रकाश आवाड़े, भारतीय जनता पार्टी, चिन्ह है कमल। ये यहाँ का बटन दबा के यहाँ से मुझे विधायक बनाने का आप मुझे एक मौका दे, यहाँ का विकास करने के लिए एक मौका दे। और माननीय एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना से है, माननीय फडणवीस साहब, माननीय अजित पवार साहब, तारा रानी पक्ष, आरपीआई, सर्व इतर पक्ष का एक
महायुति का उम्मीदवार करके मुझे जिताए, इतनी विनती करके आपकी सबकी रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।